नमस्कार। 2026 एक नया साल नहीं, एक नया दौर आने वाला है। बस कुछ दिनों की बात है। एआई बदल रहा है दुनिया को, सिलेबस बदल रहा है और एग्जाम पैटर्न की चर्चा भी जोरों पर है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट अभी भी वही मिस्टेक कर रहे हैं। वे सोचते हैं नीट 2026 वही पुराना नीट जैसा होगा। सवाल यह नहीं है कि पेपर कितना मुश्किल होगा, सवाल यह है कि क्या आप उसी लेवल पर तैयार है जहां तक नीट पहुंच चुका है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि नीट 2026 में आने वाले संभावित बदलाव क्या हो सकते हैं, क्या सच है, क्या अफवाह है, और सबसे जरूरी कैसे अभी से तैयारी शुरू करने वाला बच्चा लाखों जो स्टूडेंट नीट पे बैठने वाले हैं उनको पीछे छोड़ सकता है। चलिए पहले जानते हैं नीट 2026 की हकीकत क्या है, उसके ऑफिशियल फैक्ट क्या है। एनटीए पहले ही इंडिकेशन दे चुका है कि परीक्षा मई 2026 में होगी। सिलेबस अब भी एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 के बेस पे रहेगा। अभी तक तो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड मोड जो है वो तय है। 13 रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम की सुविधा जारी रहेगी। ये तो बिल्कुल बेसिक है, पर गेम वहीं खत्म नहीं होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो खेल पलट सकता है। क्या आने वाले बदलाव हैं? सबसे बड़ी बात, सरकार विचार कर रही है कि नीट को जल्दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में बदला जाए। क्यों? ताकि पेपर लीक की घटना को रोका जा सके। इसका मतलब है जो बच्चे सिर्फ पेन पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें डिजिटल इन्वायरमेंट की आदत भी डालनी होगी। दूसरा, क्वेश्चन के पैटर्न में परिवर्तन देखने मिल सकता है। सरकार का जोर है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मतलब अब ऐसे सवाल आ सकते हैं जो सिर्फ आपको याद रखने से काम नहीं बनेगा, आपको कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाना होगा। असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन। अब ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है भाई। तीसरा है कि एनसीईआरटी का रैशनलाइजेशन, मतलब एनसीईआरटी ने कई चैप्टर मर्ज किए हैं, हटाए हैं, और जो आउटडेटेड मटेरियल से पढ़ा रहे हैं ना, उस मतलब वो एक प्रकार से फाउंडेशन को गलत करके रखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि अब जो पोर्शन है वो एकदम वेल डिफाइंड पोर्शन होंगे, तो सिलेबस में थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। दूसरा, एआई इंटीग्रेशन इन चेकिंग एंड डेटा एनालिसिस, वो सारी चीजें जो है गवर्नमेंट जो है वो चेकिंग में करेगी। अब बात यह कि क्या क्या है डेंजर जोन, क्या है यहां पे। 2025 के स्टूडेंट ने भी यही गलती की थी। उन्होंने कहा था कि पहले नोटिफिकेशन आए फिर देखेंगे, पर जब सिलेबस में थोड़ा बहुत भी पैटर्न में चेंज हुआ तब तक टाइम निकल चुका था। 2026 के बच्चों के पास अभी भी गोल्डन विंडो है कि आपके पास जितने महीने बचे हैं ना, उतने महीनों में आप एक एज ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। आपने अभी जो दिवाली के बाद से लेके आगे तक का वक्त यदि गवा दिया ना, तो आप समझ लीजिए आप कम से कम जो है वो अपनी रैंक को आप आगे बढ़ाने की संभावना से चूक रहे हैं। आप सिलेक्शन से चूक रहे हैं आप। अब सुनो क्या बदलना है। नंबर 1, सबसे पहला काम तो भैया जो सब बेसिक है वो है कि फिजिक्स का डर खत्म करो। नीट में अब कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स जो है वो वही पे करता, वही रिवॉर्ड करता है। फॉर्मूला रटकर यदि क्वेश्चन कर रहे हो तो काम नहीं बनेगा, हर कॉन्सेप्ट के पीछे का वाई समझना पड़ेगा। मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोलॉजी का पेपर 26 में सबसे टफ रहेगा, मैं पहले ही बता दूं, सबसे टफ पेपर रहेगा। उठ के उसके लिए स्मार्ट रिवीजन कीजिए, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन, केस स्टडी वाइज क्वेश्चन, ऐसा रीजन वाले क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बायोमेंटस का जितने भी टेस्ट होते हैं, कोई भी टेस्ट को मिस नहीं करना है आपको। फिर अपने नोट्स बनाने हैं, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। किसी गाइड पर या बुक पर डिपेंडेंसी मत बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ, उस पर रिवाइज करो। फिर एग्जाम स्ट्रेस अब टॉपर वर्सेस एवरेज का मेन डिवाइडर बन चुका है, याद रखना। एग्जाम का स्ट्रेस रहेगा तो आप टॉपर होते भी आप एवरेज हो जाएंगे, और एवरेज है और एग्जाम मेंटली स्ट्रांग है तो आप आगे निकल जाएंगे। तो अपने आप को बोलो कि वीक में एक दिन कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, कुछ घंटे जो है वो कुछ समय मेडिटेशन को भी देंगे। ठीक है, मतलब आपको ये प्रायोरिटी आपको तय करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी आपको जो है वो
तय करनी पड़ेंगी। और हर बैच में दो तरह के एस्पिरेंट होते हैं, पहले वो जो बदलाव को प्रॉब्लम समझते हैं और दूसरे वो जो हर बदलाव में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जो आज से प्लान बनाएगा वो 2026 की काउंसलिंग हॉल में मुस्कुराएगा, बाकी सब कहेंगे काश हमने तब शुरू किया होता तो ऐसा होता वैसा होता। याद रखो, नीट 2026 में पेपर टफ नहीं होगा, पर कंपटीशन स्मार्ट हो जाएगा। पेपर का लेवल 25 जैसे ही रहेगा, बायोलॉजी थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन एग्जाम स्मार्ट रहेगा, और जो स्मार्ट नहीं हुआ ना वो बच्चा बाहर हो जाएगा। तो अगले 3 महीने का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। नवंबर के महीने में आपको जो है वो एनसीईआरटी क्लास 11 का बायो फिजिक्स पूरा फाउंडेशन पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिए। मंथ 2 में केमिस्ट्री के, फिजिकल के, न्यूमेरिकल, ऑर्गेनिक के पूरे मैकेनिज्म सबको अच्छे से मास्टर करो। मंथ 3 में जो है वीकली मॉक टेस्ट, एरर नोटबुक पर काम करो। कहने का मतलब है जो रिपीटर्स है ना उनको बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, और सिर्फ एग्जाम का सिलेबस कवर मत करो, एग्जाम का माइंडसेट डेवलप करो, क्योंकि जो माइंडसेट आज बनेगा ना वही नीट 2026 के लिए रैंक को तय करेगा। नीट 2026 का जो एग्जाम है ना वो सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक नई रेस है जहां जीतने वाले वो होंगे जो आज से ही दौड़ में शामिल होंगे। फ्यूचर रेडी बनो, र्यूमर प्रूफ बनो, और याद रखो एआई का दौर है पर आज भी ह्यूमन डिटरमिनेशन, मानव इच्छा सबसे अधिक शक्तिशाली टूल है। और अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा भी जगा रहा है ना, जागृत करता है, तो इसे अपने फ्रेंड को भी भेजो, क्योंकि हर वो एस्पिरेंट जो आज नहीं जागा ना वो कल रिग्रेट करेगा। आई एम डॉक्टर जितेंद्र, और मैं बायोमेंटस की तरफ से आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि नीट 2026 तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तैयार हो जाओ पहले से ही। अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे 90 डेज का एक पूरा डिटेल्ड प्लान शेयर करूं तो कमेंट में लिखो मिशन 2026, हैशटैग मिशन 2026। मैं आपको जो है वो शेयर करूंगा पूरा 90 डेज का डिटेल प्लान। ठीक है, तो बेटा बायोमेंटस में अभी भी यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार मत कीजिए। बायोमेंटस में हम लोग जो है वो कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, है ना। कंटेंट सारा कुछ वहां प्रेजेंट है, आपको पढ़ाई में काफी हेल्प करेगा। लेकिन अब और इंतजार मत कीजिए, अब लग जाइए, जुट जाइए एग्जाम को फोड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट।